हेलो भाइयों। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स, संविधान मतलब राजनीति। तो हम एक एक चैप्टर की वीडियो लेके आएंगे, पीडीएफ से हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि संविधान के बारे में क्या है, संविधान कैसे बना, क्यों बना। पूरी संविधान की डिटेल हम कर लेंगे। 1-2 महीने में हमारा पूरा पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई तथा भारत में व्यापार की अनुमति महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 1600 ईस्वी में प्रदान की गई थी। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए थे। भारतीय संविधान का विकास इन अधिनियमों द्वारा हुआ। मतलब कि जब ब्रिटिश कंपनी आई भारत में तो उसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। उसी को देखकर भारतीय संविधान भी उन्हीं नियम कानून के हिसाब से बनाया गया है। तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपने एक्ट निकाले थे उनके बारे में हम जानेंगे। उनका सबसे पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1773 के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित तथा नियमित रूप से ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया इस एक्ट के द्वारा, 1773 एक्ट। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग बंगाल के बने थे, यादगार, बंगाल के प्रथम गवर्नर। गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसमें कोई अलग से विधान परिषद नहीं थी। बम्बई व मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1776 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय के रूप में की गई। मतलब फोर्ट विलियम कलकत्ता में सबसे पहले 1776 में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। और जो इसमें याद करने की बात है कि एलिजा एम्पे देश के प्रमुख प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। जो ये हमारा न्यायालय बना था कलकत्ता में फोर्ट विलियम 1776 में, जो इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उनका नाम था लॉर्ड जॉन हाइड, लॉर्ड रॉबर्ट चैम्बर्स, लॉर्ड स्टीफन सीजर्स लेमेत्रे। कंपनी के नौकरशाहों की निजी व्यापार करने तथा मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। राजस्व कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य की संख्या जब 24 थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिए गए थे। 1773 एक्ट के बाद हमारे पास आया ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के वाणिज्य व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा वाणिज्य कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल परिषद की सदस्यों संख्या कम करके 3 सदस्य कर दी गई। भारतीय विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर परिषदों की स्थापना की गई। इसके बाद चार्टर एक्ट 1793 ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। 1793 में राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना हुई। चार्टर एक्ट 1873 केवल 2 व्यापारिक अधिकारों, चाय का व्यापार छोड़कर और चीन के साथ व्यापार छोड़कर, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। चार्टर एक्ट 1813 के अधीन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा इसे संपूर्ण ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया। मतलब इसमें कोई भी अब ब्रिटिश कंपनी आकर व्यापार कर सकती है। चार्टर एक्ट 1833 बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले तो बंगाल का गवर्नर कहते थे 1773 के एक्ट के अनुसार, लेकिन 1833 के एक्ट के अनुसार अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था। अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यह केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। चार्टर एक्ट 1853
ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया था, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 6 सदस्यों को हटा दिया गया था। चार्टर एक्ट अधिनियम 1858 के द्वारा पहली बार सिविल सेवा ICS की भर्ती के लिए प्रतियोगिता प्रणाली अवगत करवाया गया। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। गवर्नर जनरल परिषद की विधायी व कार्यपालिका कार्यों को अलग अलग कर दिया। केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य कर दिए गए। इन 6 सदस्यों में से 4 को बम्बई, मद्रास, बंगाल व आगरा के प्रांतीय सरकारों में नियुक्त कर दिया गया। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947। भारत के लिए यह अधिनियम ब्रिटिश ताज के द्वारा अच्छे शासन के लिए भेजा गया, जो 1857 की क्रांति के विद्रोह को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया कि जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह कहा गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता स्थापित की। अंग्रेजी ताज नाममात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है। भारत शासन अधिनियम 1858। भारतीय परिषद में एक सदस्य भारत सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा। भारत 1858 एक्ट के तहत इसे भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। अब भारत का जो गवर्नर जनरल था 1858 के तहत उसे वायसराय बना दिया। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारत सरकार की शक्तियों को स्थानांतरित कर दिया और भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861। 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इनकम टैक्स की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आयकर की शुरुआत की गई। प्रथम बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। वह गवर्नर जनरल की कार्यकारी व विधान परिषद जैसी संस्थाओं में भारतीयों की नियुक्ति की गई। 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया। केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। बम्बई व मद्रास प्रांतों की शक्तियों देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। भारत में महालेखा परीक्षक की शुरुआत 1860 में हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव से परीक्षा करवाया गया। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 6 से बढ़कर 16 कर दिया गया। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई व बजट पर चर्चा करने के लिए कार्यपालिका से प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव तथा लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए तथा प्रथम बार प्रतिनिधि लोकतंत्र से परीक्षा कराया गया। केंद्रीय विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई। पहले 6, फिर 16, फिर 60। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रथम बार वायसराय की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विविध सदस्य नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम में मैन्ट्यूग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप से जाना जाता है। मैन्ट्यूग राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। केंद्रीय विषयों का सीमांकन किया गया व उन्हें प्रांतीय विषयों से अलग किया गया। दोहरी शासन योजना के तहत प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत की गई। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषयों के संबंध में गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। प्रथम बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। राज्य परिषद में 60 सदस्य तथा विधानसभा में 140 सदस्य कर दिए गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पहली बार केंद्रीय विधानसभा, जो भारत के लिए एक विधायिका थी, 1920 में भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बनाई गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाए गए नियम में हस्तांतरित नियम के रूप में जाना जाता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। यह वैधानिक
वैधानिक आयोग के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935। यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद में 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह था जो भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के कराने के लिए 1928 में ब्रिटिश भारत पहुँचे। संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया। संघ सूची, इसमें 59 विषय थे। प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय थे। समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया व प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र और प्रांत के बीच कानूनी शक्तियों का वितरण के लिए प्रावधान किया। इस समय 6 प्रांत थे: असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत। 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में संयुक्त प्रांत की अधिकतम प्रतिनिधित्व था। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। भारत का संविधान अधिकांश संस्थागत ढांचा और प्रक्रिया विवरण को ब्रिटिश संविधान सरकार से अपनाता है। अधिनियम 1935 भारतीय अधिनियम संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव है। 1937 में प्रांतीय विधायिका और मंत्रालय चुनाव हुआ। दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर बताया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के 2 प्रभुत्व वाले राज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। केंद्र व राज्यों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। वायसराय को पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। संविधान सभा को दोहरे कार्य सौंपे गए। संविधान और विधायिका को एक संप्रभु निकाय के रूप में घोषित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश शाही की स्वीकृति प्राप्त हुई। महत्वपूर्ण तथ्य हैं: चार्टर अधिनियम 1833 से पहले के अधिनियमों को नियम व बाद वाले को अधिनियम कहा जाने लगा। जो 1833 से पहले अधिनियम थे उन्हें नियम कहते थे और 1833 के बाद वाले को अधिनियम। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया, लेकिन जिला कलेक्टर को न्यायिक शक्तियाँ बाद में कॉर्नवालिस द्वारा प्रदान की गई। लॉर्ड मेयो के वित्तीय विकेंद्रीकरण के संकल्प ने भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास किया। 1892 में लॉर्ड रिपन का संकल्प स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। लॉर्ड रिपन ने भारत को स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। 1909 के अधिनियम से पहले 1833 चार्टर अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित की गई कार्यकारी परिषद 1947 तक वायसराय को सलाह देती थी तथा मौजूदा कार्यकारी परिषद उसी कार्यकारी परिषद का प्रतिरूप थी। विधान परिषद तथा विधानसभा आज़ादी के बाद राज्यसभा व लोकसभा के रूप में विकसित हुई। 1800 में किंग जॉर्ज ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार ने दबाव में कैबिनेट मिशन 1946 भारत भेजा। तो हमारा पहला चैप्टर आज के लिए इतना ही बहुत है और आगे हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की कल, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।